नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है। बिहार में पंचायती चुनाव ज्यों-ज्यों नज़दीक आ रही है त्यों-त्यों सियासत का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। ग्राम पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य था कि गांव के अंतिम लोगों तक हर चीज़ों का लाभ पहुंचना, लेकिन क्या गांव के अंतिम लोगों तक ये लाभ पहुंच पा रही है या नहीं पा रही है? इसीलिए हम आए हैं गांव के लोगों से मिलने के लिए। ये नावकोठी पंचायत है और नावकोठी में हम आए हैं यहाँ के ग्रामीणों से मिलने के लिए, और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। थोड़ा सा इधर आ जाइए। हम यहाँ से पूछना चाहते हैं कि जिला परिषद हर बार होता है, मुखिया हर बार होता है सर। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों को सुविधा मिल पाती है? नहीं, दिक्कत होता है। सब जिला परिषद जो जीत के यहाँ से गए हैं वो यहाँ जो है जनता के बीच काम कर नहीं पाते हैं, इसलिए दिक्कत होता है। नया चेहरा जो है से सामने है, राजेंद्र डॉक्टर का पत्नी किरण देवी, उनको हम लोग समर्थन में। सर, जैसे कि हर चीज़ होता है कि कहता है कि जो कागज़ में कि हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, वो चीज़ देखने को धरातल पर नहीं मिलती। धरती तो मिलता नहीं है देखने का, मिलता कहाँ है देखने का। कहीं नेव पड़ा, संन्यास हुआ, हैन किया, टेंट किया, मगर काम कहाँ अस्थाई ज़मीन पर उतरा, कहीं नहीं उतर पाया। आप बताइए सर, ये हमेशा देखने को मिलता है कि जब चुनाव होता है तब सबको याद आते हैं और कहते हैं कि जो हम गरीबों के लिए विकास करने के लिए आए, लेकिन वो गरीब हमेशा गरीब ही रह जाता है, और वो जो है वो जिला परिषद हो या मुखिया हो, कोई भी हो, वो अमीर हो जाता है। इसको आप कैसे देखते हैं? अरे यहाँ से सब लोग कह के जाते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। तो आप उसके पास जाते हैं? हाँ, जाते हैं। जब काम पड़ता है हम लोग को जाते हैं। वो नहीं आते हैं जब यानी चुनाव आता है तभी आते हैं? हाँ, तभी आते हैं। अपना मतलब के रखते हैं। उनका जब काम होता है तब अपना दौड़े चले आते हैं। यही बात है। ये बताइए, आप बुजुर्ग हैं, उस समय से बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे लालू यादव के बारे में, सारी चीज़ हम सुन रहे थे। अच्छा, यहाँ पे जब आते हैं, अभी सारे के सारे उम्मीदवार आ रहे हैं आपके पास कि एक मिनट, लालू जब तक था त्रिया राज नहीं हुआ था, अब हो गया त्रिया राज। सुनिए ना। हाँ, ये पंचायती राज की व्यवस्था की बात करेंगे हम। यहाँ पे काम होता है? कौन काम होता है? जैसे कि घर आपको मिल गया, हाँ, योजना, हाँ, ये सारी चीजें। जिला परिषद उम्मीदवार कितने बार आए? जो भी सहनी जी जो हैं, हाँ, उम्मीदवार, वो आपके घर पे आए? नहीं आए, वो नहीं आए। कोई समस्या में साथ खड़े होते हैं? नहीं, कोई नहीं खड़े होते हैं। अच्छा, जीत के जब यहाँ से जीते तक चलते रहते हैं, तो बाद कभी भेंट नहीं देते हैं कोई आदमी। एक आध बार आए होंगे ना आपसे मिलने के लिए? हाँ, एक आए होते हैं, हम उतना ध्यान नहीं चाहिए होते कि कहूँ। सर, आपसे आप थोड़ा राजनीति को समझते होंगे, ये बताइए कि अभी क्या दौर चल रहा है और हर कोई शक्ति झोंकने का प्रयास कर रहा है जिला परिषद उम्मीदवार के तौर पर, और ये दिखाना चाह रहा है कि हमारे साथ जनता इतनी ताकत के साथ खड़ी है, लेकिन आप किस नज़र से उसको देखते हैं? ये शक्ति गरीबी को मिटाने के लिए, ये शक्ति अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के लिए क्यों नहीं हो पाता? अक्सर चुनाव में जो है ऐसा होता है कि जो भी प्रत्याशी मैदान में आते हैं वह लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, लंबा चौड़ा वादा करते हैं, लेकिन जब चुनाव में वह विजय प्राप्त करके जब चले जाते हैं तो वह दर्शन नदारत हो जाता है। दूसरी बात, कोई भी प्रत्याशी अगर मैदान में जीत करके जाता है तो वह जो काम करने का जो तौर तरीका है वह सिमट करके व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, समुदाय विशेष में ही वो सिकुड़ के रह जाता है। यही कारण है जो आम जनता में इसका ऐसे मनमुटाव या बिखराव या जो संतुष्टि है उस पर उसको ठेस पहुंचता है। ये अक्सर देखा जाता है। आजकल के जनप्रतिनिधि में ये आम बात हो चुका है, और लोगों की ये आशा विश्वास हमेशा इस बात पर ये प्रभावित होता है जो पहले बार जो बना है उसको बदल डालो। जो पहले बार जो बना है, मुखिया हो चाहे सरपंच हो चाहे जिला परिषद हो, उसको लोग जो 5 साल का जो उसका कार्यक्रम देखता है उससे हर कोई असंतुष्ट ही रहता है, और उसका परिणाम होता है समाज में। सिर्फ अभी जो वर्तमान में जो चुनाव का जो दौर है, परिवर्तन
जो सत्ता में है उसको परिवर्तन करो और नया चेहरा सामने लाओ, ताकि जो समाज का जो काम है और सरकार के द्वारा जो भी आवंटित राशि है उसको सही मायने में धरती पर उतारने का जो काम करेगा, उसके पीछे हम लोगों को साथ देना है और हम लोग उसके पीछे अक्सर साथ रहते हैं। अब आपको क्या लगता है कि नावकोठी का विकास परिवर्तन का दौर है और जनता यहाँ का सजग है, जनता यहाँ की जाग चुकी है और नया चेहरा को लोगों ने ऐसे अपने तरहत पर ले लिया है और विश्वास ही नहीं, अटूट विश्वास है जो नया चेहरा सामने है वही समाज को उत्थान के बारे में सोचेगा। और इतना ही नहीं, वो सोच रहा है और किया है और हम लोग उसको अब सिर्फ मोहर देने का काम करेंगे। यही हम लोगों का मंशा है और यही हम लोगों की इस बार चुनाव में हम लोग अपनी विशेषता को महत्व रखते हैं। किसको अपने नया चेहरा बनाने जा रहे हैं? नया चेहरा मुखिया भी है, जिला परिषद भी है, पंचायत समिति भी है, सरपंच उम्मीदवार मैं खुद हूँ जो इस मैदान में हूँ। मैंने इस गांव का प्रतिनिधित्व 2001 में मुखिया पद से कर चुका हूँ और मेरा जो कार्यकाल रहा है वो काबिल तारीफ रहा है। आज के इस दौर में आप उस वर्ष की चर्चा आप कर सकते हैं और जो 3 राउंड जो समय गुजरा है उसकी तुलना में हमारी जो प्रशंसा है वो आपके सामने है। वो जनता के बीच जाइए और पता लगाइए मेरा क्या कार्यकाल रहा। हम जनता के पास जरूर जाएंगे और सरपंच जी का भी दावा का पड़ताल करेंगे, लेकिन देखना ये होगा कि नावकोठी का भविष्य अब किसके हाथों में सुरक्षित है।